भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए जेईई मेन 2003 पीवाईक्यू है आपका, लिमिट से रिलेटेड है कि हमारे पास जो लिमिट है वो तो पाई/2 गिवन है और कंडीशन गिवन है कि 1 - 10x/2 अपॉन 1 + 10x/2। तो पहले तो इसी को देख लीजिए कि आप इसको क्या लिख सकते हो। 1 - 10x/2 अपॉन 1 + 10x/2 को मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 10 π/4 माइनस x/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 π/4 माइनस थीटा होता है 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। ठीक है, और इधर जो ये 1 माइनस साइन है, साइन को अगर मैं कोस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये π/2 माइनस x हो जाएगा हमारे पास ऐसे। और नीचे भी अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा और ये π/2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी पावर 3। अब हमारे पास ये कंडीशन तो आ गई। यहाँ पर हमें चाहिए π/4 माइनस x/2। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम लिमिट x टेंस टू π/2 है ही आपके पास, ये आपके पास है 10 π/4 माइनस x/2। अब यहाँ π/2 माइनस x है, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, हम 2 और कॉमन ले लेते हैं। 2 और कॉमन बाहर आएगा तो 2 की क्यूब एक और बाहर आएगा। 2 की क्यूब होता है 8 और एक और 2 कॉमन आने पे 8 और आकर के 64, तो वो 1/64 में बिल्कुल बाहर लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन जा चुका तो 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 माइनस x/2 बन जाएगी ये ब्रैकेट, π/4 माइनस x/2। एक ब्रैकेट तो मैंने इसके साथ लिख दी, और 1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल होता है हमारे पास उसका हाफ हो जाता है। तो π/2 का हाफ π/4 और माइनस एक्स का हाफ x/2। ये तो हो गया ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला। नीचे आपके पास ये 64 में ऑलरेडी बाहर लिख चुका हूँ, 2 कॉमन जाने पे π/4 माइनस एक्स हो गया था, तो π/4 माइनस एक्स सिर्फ स्क्वायर यहाँ बचेगा, क्योंकि क्यूबिक पावर थी तो 1 यहाँ होगी और 2 यहाँ। अब अगर हम ध्यान से देखें तो π/2 माइनस एक्स जो है वो 0 के इक्वल होगा, और अब π/4 माइनस x/2 वो भी 0 के इक्वल होगा। तो आपके पास जो ये वैल्यू है ये 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको y मानता हूँ तो tan y अपॉन y, जहाँ पे y टेंस टू करेगा 0 को, तो ये वैल्यू 1। सेम वे में साइन x अपॉन साइन y अपॉन y, और दोनों का स्क्वायर भी है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ कंडीशन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अगर आपके पास x की वैल्यू π/2 पुट करने पे ये वैल्यू और ये वैल्यू 0 हो रही है तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सेम वे में अगर ये आपका 0 हो रहा है और ये भी आपका 0 हो रहा है तो साइन y अपॉन y वाले केस से ये 1 हो जाएगी, दोनों की पावर भी सेम है। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/64, इंटू में ये 2 आपका रहेगा और ये 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/32। ये हमारे पास आंसर होगा।